हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे ना वो कर रहे हैं। अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड लाइक दिस वीडियो। सो गाइज, बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे एंड देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। ओके, तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें हरी हर मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें हरी हर मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। द डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन, सेरेंडिपिटी, बाउंड्रीज, and intimacy. Reparenting yourself, emotional freedom, dating, the divine feminine, commitment and worthiness। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो नज़र आया है वो है डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन। फिलहाल इस पर्सन की एनर्जी जो है डिस्टॉर्टेड एनर्जी नज़र आ रही है और उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। बिकॉज जैसे सभी को पता है कि अभी इस वक्त में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी, आपके पर्सन की, या जितने भी लोग आपको मिल रहे हैं असेंशन की जर्नी में है। सो इस पर्सन का भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है एंड रीपेरेंटिंग योरसेल्फ ये दिखा रहा है कि पर्सन जो है बदलने को मजबूर है। लाइफ में बार बार ऐसे ब्रेक थ्रू आ रहे हैं, ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं जो इस पर्सन को मजबूर कर रहे हैं कि ये बदलें, खुद को चेंज करें, खुद को जैसा जीवन ये एक्चुअल में जी रहे हैं वैसा ना जिए। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, बहुत इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो वो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, देखो डिस्टॉर्टेड एनर्जी से डिवाइन एनर्जी तक पहुंचना कितना मुश्किल है। डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन से डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन बनना। ठीक है, अपने अंदर शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करना। जो 69 नंबर दिखता है ना, लोग पूछते हैं शिवी दीदी 69 या 96 क्यों दिखता है। 69 या 96 तब दिखता है जब एक एनर्जी कोई भी ज़्यादा हाई हो जाती है। जब आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बढ़ जाती है तब 69 दिखता है। जब मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हाई हो जाती है तब 96 दिखता है। ठीक है, कोई ना कोई एक एनर्जी आप देखेंगे कि डोमिनेट कर रही है, मतलब एक एनर्जी हाई हो चुकी है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, आपके पर्सन का भी डिस्टॉर्शन लेवल ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्रीज के साथ डेटिंग का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप फिर आपके पर्सन की एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, जहाँ पर आपने बाउंड्री सेट कर दी है इस पर्सन से। बाउंड्रीज और डेटिंग, मतलब ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं या फिर हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन आपने हेल्दी बाउंड्री लगा रखी है। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से बोलते हैं। हम जेंडर पे बात नहीं करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला सब, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही धोखा खा रही हैं, लड़के जो हैं उनको भी चीट किया जा रहा है। सो हम ओवरऑल ऐसे ले लेते हैं कि जो फेमिनिन एनर्जी में इंसान होता है, लड़का या लड़की कोई भी, जो जो दोनों में से हाई फेमिनिन एनर्जी में होगा वो बहुत मुश्किल है कि चीट करे, क्योंकि इमोशनल जो व्यक्ति होता है, जिसको इमोशनल अटैचमेंट होती है, वो इतनी आसानी से चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है दोनों में, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान होता है ये काम करना। तो बाउंड्रीज कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जैसे जब आपने अपने अंदर प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस किया और बाउंड्री आपने सेट की, तब यहाँ पर उन लोगों का ईगो बहुत ज़्यादा ब्रेक होता है, या वो लोग बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं जो जिनको ये लगा था कि आप कहीं नहीं जाओगे।
ठीक है। यस, या फिर चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो लड़की हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, बट अगर वो बहुत ही ज़्यादा हाई मैस्कुलिन एनर्जी वाला इंसान था और उसे ये गलतफहमी थी कि आप हमेशा अवेलेबल हैं, और अगर आपने एक तरफ से बाउंड्री सेट कर दी तो ईगो बहुत बुरी तरीके से ब्रेक हुआ है। ठीक है, इंसान को लगता है अगर मैं सब कुछ करता रहूंगा तो इंसान टिका रहेगा। ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने वही किया है। ओके, यहाँ पर आपने अपनी वर्थ को रिस्पेक्ट दिया है, क्योंकि यहाँ पर वर्दीनेस का कार्ड आया है। वर्थ को रिस्पेक्ट देने का मतलब क्या होता है? वर्थ को रिस्पेक्ट देने का मतलब होता है कि जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, जैसा ट्रीटमेंट वैसा तो एटलीस्ट मुझे मिले। ठीक है, ये तो है नहीं कि भाई लाइफ में है और कोई वर्थ ही नहीं तुमको समझ आ रही है। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल गया था, जिसकी वजह से आपकी वजह से, आपके पर्सन की वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जहाँ पर आपके पर्सन ने आपकी इमोशनल अटैचमेंट को रिलीज करवाया, आपको रिजेक्ट करके। यहाँ पर आपकी वजह से आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि आपने बनाई है इस पर्सन के साथ हेल्दी बाउंड्री। आप भी इनको वो नहीं दे रहे जो ये आपसे चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेटिंग की एनर्जी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इमोशनल फ्रीडम की एनर्जी से इमोशनली कनेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से भी नहीं मिल रही। देखो, जो लोग इन सब चीज़ों के फेवर में होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल या ये वो, आपको इन सारी चीज़ों को कभी अलाउ नहीं करना चाहिए। इसका मैं इसको रीज़न बता देती हूँ। हमेशा आपको वैल्यू करनी चाहिए अपनी वर्थ की। ठीक है, कि आपको कौन से राइट्स मिले हुए हैं। अगर कहीं पर आपको राइट नहीं है, या फिर आपको जस्ट एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है जो जिससे बस इंसान लाइफ में कुछ लेने के लिए उसको लाइफ में टिकाए हुए है, उसकी कोई वर्थ नहीं समझता और उसको बदले से कुछ देना भी नहीं चाहता, उसको जस्ट अपनी लाइफ में रखे हुए क्योंकि वो खुद भरना चाहता है। और ऐसे में आप सोचोगे कि अरे ये इंसान तो मुझे चाहते हैं इसलिए ये मेरी लाइफ में है और मैं इनकी लाइफ में हूँ। ट्रस्ट मी, जिस दिन उस व्यक्ति को चुनाव करने की बारी आएगी, या जिस दिन उसको कहा जाएगा कि वो लो, स्टैंड लो, या फिर चूज करो, आप देखिएगा कि हमेशा वो उसको ही चूज करेगा जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ में फिट बैठता होगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा वाला जो भी इंसान होगा, जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाला होगा, उसको हमेशा ही चीटिंग देखने को मिलेगी। चीटिंग देखने को मिलेगी मतलब उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया जाएगा, वो तो सिर्फ उसे भरने के लिए था। इसलिए कभी भी अपनी रिस्पेक्ट को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आपको खुद को कंट्रोल करना इतना आना चाहिए कि आप कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे जो भविष्य में आपके अगेंस्ट में चला जाए, क्योंकि अगर ऐसे में आप कभी भी पकड़े जाते हैं तो आप अपनी फैमिली से भी जाएंगे और उस इंसान को तो आपका स्टैंड लेना ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है कि ले स्टैंड। ठीक है, तो इस वजह से हर व्यक्ति को मौका दो कि वो आपकी वर्थ रियलाइज करे, तो आपको आपके राइट्स दे, तब आप किसी की लाइफ में वो काम करो जो वो एक्चुअली आपसे चाहता है, वो इमोशनल अटैचमेंट हो या फिर कुछ भी हो। क्योंकि यहाँ पर इंटीमेसी का भी कार्ड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स भी हैं इस पर्सन के मन में आपको लेकर। सो हमेशा अगर आपका आपके ऊपर नियंत्रण है तो कभी भी आप किसी ट्रॉमा में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रॉमा में भी डाल देंगी। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है, और आपकी जो भी एनर्जी है उसकी वजह से ये पर्सन जो है विवश है अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब तक इंसान को उसकी मर्जी की सारी चीज़ें मिलती रहती है, वो बदलाव के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, वो कोडिपेंडेंसी में ही रहता है। कुछ लोग तो इतने कमाल के होते हैं कि कोडिपेंडेंट भी होते हैं और आपको ये रियलाइज़ भी कराते हैं कि वही कर रहे हैं सब कुछ, आप कुछ नहीं कर रहे, जबकि वो आप पर कोडिपेंडेंट होते हैं, आप समझ भी नहीं पाते हो। ठीक है, सो इसलिए एक बहुत अच्छी लाइन मैंने जब करती हूँ रीडिंग में अक्सर बोलती हूँ कि जो मन से ना आए वो कभी एक्सेप्ट मत करो, उस काम को कभी मत करो जो आपका मन गवाह ही नहीं दे रहा। मतलब जिसको करते वक्त आपको अंदर से बहुत गिल्ट या शेम या इस तरह की फीलिंग आ रही है। ठीक है, एटलीस्ट आपको अपने आप को रोकने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है उसमें आपके पर्सन की तरफ से तो सब तैयार है, लेकिन आपकी तरफ से हेल्दी बाउंड्री बनी हुई है। ठीक है, और यही कारण है इस पर्सन ने सरेंडर किया, यही कारण इस पर्सन के बदलाव का है, यही कारण इस पर्सन की उन चीज़ों को फेस करने का है जो आपकी आड़ में ये पर्सन कभी फेस नहीं करना चाहते थे। उन सारे इश्यूज़ को जो पर्सन कभी फेस नहीं करना चाहती, क्योंकि आपकी एनर्जी मिल रही थी। तो जब किसी व्यक्ति की एनर्जी मिलती है तो व्यक्ति दोहरा चलता है। दोहरा चलने का मतलब वो इस तरफ भी चलेगा, इस तरफ भी चलेगा, कभी एक निर्णय नहीं बनाएगा वो।
काम चल रहा है ना लाइफ में। कभी भी किसी की लाइफ में ऐसे मत जाओ कि आप उसकी लाइफ में आ गए कि हाँ मैं तुम्हारा काम चलाने आया हूँ, ठीक है। ज़िंदगी में कभी कोई वर्थ नहीं मिलेगी, ठीक है, कभी कोई वर्थ नहीं मिलेगी, किसी का काम चलाने के लिए नहीं हो आप। ओके, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, वर्दीनेस एंड कमिटमेंट। अब जिनके पास कमिटमेंट आ जाए, जिनके पास पूरी तरीके से उनको सारे राइट्स मिल जाएं, भैया वो कमिटमेंट एक्सेप्ट करें, मैरिज करें, जो मर्जी आए वो करें। लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिली हुई हैं, तब तक कंट्रोल करें और खुद को ट्रांसफॉर्म करें और अपनी अच्छी चीज़ों के लिए हार्ट चक्रा को ओपन करें, ठीक है। हर चीज़ को रिसीव करने के लिए यूनिवर्स से रेडी रहें, किसी को चेज ना करें। ये रीडिंग सिखा रही है आपको। ये जो रीडिंग है ना, जिसके पास भी पहुंचेगी उसको क्या लेसन लर्न करना है, अगर वो ऐसी ही सिचुएशन में है तो ये रीडिंग उस तक पहुंचेगी, उसको आंसर देगी कि तुमको क्या करना है, ठीक है। अपने आप को कभी कम नहीं मानना है और कभी भी इमोशनल अटैचमेंट में नहीं आना है, क्योंकि पता है कभी भी कोई काम अगर ऐसा आप कर देते हो, उसके बाद इसका जो परिणाम है वो देखना कभी भी आपके फेवर में नहीं आता, और आप हमेशा ये सोचो कि इस इंसान के साथ मैंने इतना किया, इसने गलत किया मेरे साथ। क्यों? क्योंकि पहला गलत आपने आपके साथ किया। जहाँ पर आपको आपका अधिकार नहीं मिला, वहां पर आपने अधिकार पाने की कोशिश की, तो की कैसे, ठीक है। मतलब सामने वाला देना ही नहीं चाह रहा आपको और आपने सारे काम किए, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। हालांकि डिवाइन फेमिनिन से तो पॉसिबल नहीं है, ये एनर्जी तो पॉसिबल ही नहीं है किसी को एंटरटेन करे, चाहे वो कोई भी मैस्कुलिन हो सामने। ओके, ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग दिख रही है मुझे। चलिए देख लेते हैं आपके लिए टैरो स्पेशली क्या बताते हैं। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें हरी हर मेरे जो व्यूअर्स, उनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। Three of Swords, Four of Wands, Devil, Ace of Swords, High Priestess, Five of Pentacles, Six of Cups, Eight of Wands। देखो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि पर्सन कम्युनिकेट आपसे करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि बाउंड्री बने आप लोगों के बीच में, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन से हो गई है बहुत भारी गलती, और हो गई है बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है। उन्होंने आपको जो दिया वो आप डिजर्व नहीं करते थे, और आपको बहुत हीलिंग लगी है ये काम को करने के लिए, मतलब इस एनर्जी से निकलने के लिए। लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसे लोग थे जो एक एक दो दो महीने हॉस्पिटल में रहे हैं, उनके पेरेंट्स परेशान हो गए थे कि क्या हो गया मेरे बच्चे को। ऐसे सोल शॉक उनको मिले हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से, जिनको उन्होंने कहा कि तुम हमारे हम तुम्हारे, ठीक है। उन लोगों ने उनको इस स्थिति तक पहुंचा दिया था कि हॉस्पिटल में रहकर आए हैं एक एक महीने, उठना भूल गए थे वो, इतना डिप्रेशन एंजाइटी में गए, ठीक है। एक बहुत पहले कोई इंसान आया था, उसने सेम यही चीज़ लिखी हुई थी, एंड फिर काफ़ी टैरो लंबे टाइम तक 6-8 महीने देखा, जब थोड़ा थोड़ा करके हील होना स्टार्ट हुए और अब जाके स्टेबल हुए हैं, इतना स्टेबल हुए हैं कि बाउंड्री सेट करना सीखे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, इस पर्सन ने सेम चीज़ें आप लोगों के साथ की है, जिसकी वजह से आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत पड़ी। अभी इस पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने ऐसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया जिसे हम बोलते हैं टॉक्सिक थर्ड पार्टी, ठीक है। थ्री ऑफ शॉर्ट्स, जिसने बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। और इस पर्सन का लेसन क्या था? लेसन ये था कि आप अपने इंट्यूशंस को सुनकर काम करेंगे। अगर कोई चीज़ आपके मन से नहीं आ रही, अभी मैंने बोला कि कोई चीज़ अगर आपके मन से नहीं आ रही और आपको करते वक्त बहुत गिल्ट बढ़ रहा है या बहुत भारापन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ,
कहीं ना कहीं वो आपके इंट्यूशंस मना कर रहे हैं कि ये काम मत करो, लेकिन आप फिर भी अगर करने जाते हो तो आप ये देखोगे कि इसका जो परिणाम है वो कभी आपके फेवर में नहीं आएगा, जो कि मुझे इस पर्सन की रीडिंग में भी दिखाई देता है कि इन्होंने अगर इंट्यूशंस इग्नोर किए हैं तो परिणाम इनके फेवर में नहीं आया है। सोचे थे पर्सन की स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन मिला स्ट्रगल है। इन्होंने सोचा था स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन स्ट्रगल मिला है। इन्होंने सोचा था कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन रहेगा, लेकिन डेविल मिला है। डेविल मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर्स मिले हैं। ओके, सो ये एनर्जी गाइस निकल के आ रही है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।